गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टोरी सम्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित हैज। तो परमित से इरफान के पास 7 मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स है। तो यहाँ पर लेस मार्बल्स किसके पास है? तो परमित के पास लेस मार्बल है, इसलिए यहाँ पर हमें परमित के लिए x एज्यूम करना है। तो लेट द परमित हैज x मार्बल्स। ओके, तो यहाँ पर इरफान के पास कितनी मार्बल्स है? इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स। ओके, यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं 5 टाइम्स यानी कि 5x एंड मोर देन 7 यानी कि प्लस 7। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है 5x प्लस 7, इरफान का इक्वेशन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है इरफान हैज 37 मार्बल। इरफान हैज 37 marbles. Therefore 5x plus 7 is equal to 37। अब हमें पूरा इक्वेशन यहाँ पर मिल गया कि इरफान के पास 37 मार्बल्स है, इसलिए यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है 5x plus 7 is equal to 37। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है परमित हैज x मार्बल। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव, कि परमित के पास कितनी मार्बल्स है। तो चलो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस 7 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं, तो प्लस 7 है इसलिए माइनस 7 हो जाते हैं। ओके, Therefore 5x is equal to 37 में से 7 लेस करते हैं तो हमें 30 मिलता है। अब इन दोनों के बिटवीन में x एंड 5 के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 5 को यहाँ पर हमें सेपरेट करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो दोनों साइड हमें 5 से डिवाइड करते हैं, तो x कट 5 6 30। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 6 मिलता है। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं 10 परमित हैव 6 मार्बल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट सेकंड, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी के फादर जो है वो यहाँ पर 49 इयर्स ओल्ड है और वो लक्ष्मी की एज से 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पर छोटे कौन है? लक्ष्मी है। तो यहाँ पर जो छोटा है उसके लिए यहाँ पर हमें x एज्यूम करना होता है। तो लेट द लक्ष्मीज एज इज x ईयर। लक्ष्मीज फादर इज 4 years older than 3 times Lakshmi's age। ओके, यानी कि जो लक्ष्मी के फादर है
वो यहाँ पर 4 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि ज़्यादा है देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो यहाँ पर लक्ष्मी की एज यहाँ पर हमने x एज्यूम की है, इसलिए यहाँ पर 3x ओल्डर 4 ईयर्स है, यानी कि +4। ओके, अब यहाँ पर हमें लक्ष्मी के फादर की एज दी गई है। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर हमें दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है 3x + 4 इज इक्वल टू 49। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3x + 4 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पर हम +4 को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो +4 है इसलिए -4 हो जाते हैं। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 49 में से 4 लेस करते हैं तो 45 मिलते हैं। अब यहाँ पर 3 और x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए 3 को रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 3 3 कट, 3 15 जा 45, यानी कि x इज इक्वल टू 15 ईयर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, 10 द लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर हमें उसकी एज मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट थर्ड, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज वेर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ पर जो सुंदरग्राम के पीपल्स है वो गार्डन में कुछ प्लांट यहाँ पर प्लांटेड करते हैं, जिसमें फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज है, जिसमें यहाँ पर हमें दिया गया है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो 2 more than 3 टाइम्स है द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि यहाँ पर हमें जो फ्रूट ट्रीज है वो यहाँ पर हमें कम दिया गया है, यानी कि लेस दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें फ्रूट ट्रीज के लिए x एज्यूम करना है। लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वेर x and the number of non-fruit trees were, यहाँ पर हमें दिया गया है 2 more than 3 times, मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ओके, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज यहाँ पर हमने x एज्यूम किया है, इसलिए 3 टाइम्स यानी कि 3x + 2 more than यानी कि +2 यहाँ पर हमें मिलता है। और यहाँ पर हमें आगे दिया गया है what was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77। तो यहाँ पर हमें दिया गया है the number of non-fruit trees, यहाँ पर हमें दिया गया है was 77। therefore हमें इक्वेशन यहाँ पर मिलता है 3x + 2 इज इक्वल टू 77, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू 77। अब +2 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, -2, इसलिए 3x इज इक्वल टू 77 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 75 मिलता है। अब यहाँ पर 3 and x का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर हमें
डिवाइड करना पड़ता है। 3 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो 3 यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 25 3 75। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 25 मिलती है। क्या फाइंड करना है हमें? द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज यहाँ पर हमें फाइंड करना है। thus द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वेर 25 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके।